लेकिन मैं तस्वीरें सबसे पहले दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमने दिखाया था, हमने जब प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर दरअसल जो टिन शेड था उसकी जो पिलर है उसकी नींव कमज़ोर पड़ गई थी बारिश की वजह से, और लोगों को यहाँ से हटाया गया। हालांकि यहाँ पर प्रबंध जो है पूरी तरीके से किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको बता दें जो प्रबंध है वो पूरी तरीके से किए गए थे, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था। लेकिन लोगों की गैदरिंग कुछ इस तरीके से थी, छोटी सी जगह है, यहाँ पर बारिश भी हो रही थी और यहाँ पर वाटर लॉगिंग की भी समस्या है। मैं चाहूँगी अब देखिए, यहाँ पर बारिश की वजह से पानी भी भर गया है। इस तरफ ये पूरी छोटी छोटी दुकानें भी आपको नजर आ रही होंगी। हालांकि जो लोग हैं यहाँ पर अभी यहाँ पर जो लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की, कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे भी हमने बातचीत की, वो भी दर्शकों को सुनवाते हैं। देखिए, हम इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं जहां टीन शेड जो है वो गिरा था। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए, ये वो जगह है बागेश्वर धाम की जहां पर बताया जा रहा है कि टीन शेड गिरा था। अब ये हटाने का काम भी किया जा रहा है। क्या देखा था आपने भैया, क्या देखा था आपने? वहाँ पे क्या देखा था? जैसे मतलब वहाँ पे गिरा, मतलब जैसे पानी का जैसे लोड बढ़ा ना वहाँ पे, तो जैसे पूरा पानी गिरा वहाँ पे। चलिए दिखाइए। यहाँ पे वो जो पूरा टेंट लगल है ना, वहीं पे गिरा था। एग्जैक्ट वहीं जगह है, पूरा मतलब भरल था वो, लेकिन बट वहाँ पे थोड़ा मतलब वहीं पानी से भर के गिर गया। और का लगी थी चोट भैया? जी मैं, कहाँ लगी आपको चोट? मेरे को यहाँ कंधे पे लगा। देखिए, ये चोट के निशान है, जो टीन शेड गिरा था उससे इनको चोट लगी। आपका नाम क्या भैया? कृष्णा तिवारी। कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से हैं। बिहार से आए हैं। आप दर्शन करने के लिए आए थे, बाबा का जन्मदिन है, इसमें शामिल होने आए थे? जी जी जी। और इस तरीके से हादसा हुआ, क्या देखा था आपने, आपकी नजर में? मैं वहीं पे अंदर ही था, बारिश हो रही थी, सब लोग छुपे हुए थे उसमें अंदर। एक बाइक से पूरा पानी वाटरप्रूफ लगा था, वहाँ पे सपाट टाइप का, ऊपर से पानी गिर रहा था, पूरा स्टोर होके पूरा नीचे आ गया, पूरा टेंट ही नीचे आ गया, पूरा लोग भी थे, लेडीज भी थी, चोट भी लगा किसी को, मेरे को भी चोट लगा और एक को लगा इस पे सिर पे, तो कान से ब्लड आना चाहिए। बहुत सारे होटल है, बहुत सारे लॉज है, रहने की अलग व्यवस्था की गई है, लेकिन जैसा कि बारिश का मौसम नहीं हो रहा था, रात्रि को मौसम, क्या वजह क्या रही, टीन शेड गिरा क्यों? बारिश का पानी से ओवरलोडेड हो गया। लेकिन इसका हम खुद पढ़े लिखे लोग हैं, जब हम देख रहे हैं कि वहाँ पर तरपाल लगा हुआ है, पानी ऊपर ओवरलोडेड है, तो हमें वहाँ से हट जाना चाहिए था। कुछ लोगों ने उसके बावजूद भी वहाँ पर ठहरे रहे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें। वहीं बाबा बागेश्वर ने कथावाचक विवाद और कांवड़ यात्रियों पर की जा रही टिप्पणियों को लेकर भी बयान जो है वहां पर दिया है, जिसमें उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनवाते हैं। इटावा में कथावाचक विवाद और कांवड़ियों पर की जा रही अपमानजनक टिप्पणी से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री नाराज हो गए। उन्होंने पहली बार सनातन को निशाना बनाने वालों पर सीधा हमला किया। उन्होंने बगैर किसी राजनीतिक दल का नाम लिए जातिवाद को लेकर जोरदार हमला बोला। इस देश का उत्थान रोकना है, वो है जातिवाद। इस देश में लगातार दंगे करवा करके नेताओं को अपने पेट भरने हैं जातियों के नाम पर, तो वो है जातिवाद। इस देश में हिंदू से लड़वाना है, तो उसका सॉफ्ट उपाय है जातिवाद। इस देश में हिंदुओं को एकजुट यदि नहीं होने देना है, तो उसका उपाय है जातिवाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जातिवाद की तुलना सिर्फ कैंसर से नहीं की। उन्होंने समाज में जातिवाद का जहर फैलाने वालों की कोशिश करने वालों को देश के लिए खतरा भी बता दिया। उन्होंने कहा कि जातिवाद का जहर फैलाकर देश में नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान समय में इस देश में कैंसर से बड़ी अगर कोई बीमारी है तो वो है जातिवाद। इस देश को तोड़ने की सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी है वो है जातिवाद। इस देश को खत्म करने के लिए, दूसरा नया पाकिस्तान जन्म देने के लिए अगर यदि कोई बीमारी है तो वो है जातिवाद। इस देश की उन्नति को रोकना है तो वो है जातिवाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन की कांवड़ियों पर की गई टिप्पणी को लेकर भी घेरा। हालांकि बाबा बागेश्वर ने सपा नेता का नाम नहीं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रायः देखने को मिलता है इस तरीके की स्थितियों में जो व्यक्ति मंच पर आने की कोशिश करता है उसे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद पुलिस की तरफ से छुड़वा देते हैं, माफ करा देते हैं और चेतावनी दे देते हैं। लेकिन आज की तस्वीर में क्या वो व्यक्ति है, पुलिस अपनी तरफ से इस पूरे मामले पर तफ्तीश भी कर रही है। अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे, उन्होंने कहा उस दौरान कुछ, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि पहले उन्होंने छुड़वाया है, वो माफ करवा देते हैं, हिदायत देते हैं। अजय, आवाज आ रही है?
अखिलेश यादव ने कुछ कहा उस हाँ दौरान बिल्कुल, मंच से? देखिए सवाल जी। इसी बात को लेकर हो रहा है कि इतनी हाई सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बीच में किस तरीके से वो व्यक्ति जो है वो मंच के नजदीक चला जाता है। आजमगढ़ में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का है, अखिलेश यादव उस कार्यक्रम के लिए पहुंचे हैं और सुरक्षा के इंतजाम खास उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से सुरक्षा का दस्ता अखिलेश यादव के संग मौजूद रहता है। बिल्कुल। जो लोकल उसके बाद भी सवाल है, लेकिन जैसा आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में इस तरीके का जो बिहेवियर है वो लगातार देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय। तमाम जानकारी के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। खबरें लगातार जा रही हैं, आगे दिखाएंगे दिल्ली लखनऊ में डबल मर्डर से सनसनी। तजम्मुल बना गोपाल, नफरती गैंग की चाल। बताएंगे पूरी खबर शाम 5 बजे प्रहार में मेरे साथ। पड़ रही है, जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं इस वजह से क्योंकि यहाँ पर एक तरह से गैदरिंग इतनी ज्यादा हो गई है, व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हालांकि इसके बावजूद भी आपको बता दें इस वक्त भी मौसम खराब है, आपको बारिश नजर आ रहा होगा और इसके साथ साथ ये जो स्थिति है आप देखिए यहाँ पर जो जलजमाव है यहाँ पर हो रखा है, ऐसे में लोगों को यहाँ से आवाजाही करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें जो बताया जा रहा है जो घायल है उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। टिन शेड गिरने की वजह से जो ये हालात है इस तरीके से बने हैं। बैक टू स्टूडियो। ये कितना बड़ा टीन शेड था, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या थी, ये भी हम जानेंगे। अभी फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि इस पूरे हादसे में एक शख्स की जान गई है और 5 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीन शेड गिरने के बाद जो लोग घायल हो गए हैं उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और वहां पहुंचा दिया गया है उन्हें अस्पताल में। फिलहाल वहां से जो टीन शेड गिरा था उसे हटाया जा रहा है क्योंकि मौसम खराब था, बरसात लगातार हो रही थी, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच गए थे। उसके बाद यह हादसा हुआ। बिल्कुल, छतरपुर एक ऐसी जगह है विवेक जहां पर सबसे ज्यादा बारिश भी दर्ज की जाती है पूरे उस बुंदेलखंड रीजन में। इसके अलावा सबसे ज्यादा गर्मी भी वहीं पर होती है और सबसे ज्यादा सर्दी भी वहीं पर होती है। अब बारिश के चलते पूरा जितना भी टेंट वहाँ पे लगल था वो सब नीचे गिर गया सीधा। जगह पे मैं चाहूंगी आप चलिए जरा मेरे साथ चलिए, दिखाइए। यहाँ पे वो जो पूरा टेंट लगल है ना वहीं पे गिरा था, एग्जैक्ट वहीं जगह है पूरा, मतलब